नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। और जैसा कि आज का टॉपिक है राहु के गोचर के बारे में। राहु देव जो कि 30 अक्टूबर को मेष राशि से मीन राशि में गोचर करने वाले हैं, तो उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे कि विभिन्न राशियों और विभिन्न लगन पे क्या रहने वाला है इनका फल, किसके लिए शुभ फल देने वाले हैं और किसको थोड़ा सा परेशान करने वाले हैं। आइए मेरे साथ इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। यह नवरात्रि आप सबके लिए मंगलमय हो, शुभ फल लेके आए। इसी शुभकामना के साथ आइए जानते हैं कि राहु देव का ये गोचर आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष लगन और मेष राशि की। तो अभी तक जैसे पिछले 18 महीने से मेष में ही गोचर कर रहे थे राहु देव, और मेष राशि चूँकि मंगल की राशि है और मंगल जो है राहु देव के नैसर्गिक शत्रु हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि दोनों क्रूर ग्रह मिलकर के एक योग बनाते हैं जिस योग का नाम है अंगारक योग। अंगारक योग एक क्रूर योग माना जाता है। क्रूर योग इसलिए माना जाता है चूँकि दोनों ही ग्रह क्रूर स्वभाव के हैं। तो ऐसे में ये व्यक्ति का जिद्दी होना, व्यक्ति का चिड़चिड़ा होना, गुस्सा आना, हठी होना, ये सब बहुत स्वाभाविक है। और इसकी वजह से पिछले 18 महीने में मेष राशि वालों ने अपना बहुत नुकसान भी किया है। और ये जो भी लोग मेष राशि या मेष लगन के होंगे वो अनुभव कर पा रहे होंगे। आप अपने पिछले 18 महीने के जीवन को थोड़ा अगर पीछे जा कर के देखेंगे तो आपको पता चलेगा ऐसा कि मेरे जीवन में जो है पिछले 18 महीने में बहुत सारी चीज़ें सिर्फ लड़ाई झगड़े की वजह से ख़राब होती चली गई। और अगर आप विश्व पटल पे देखेंगे तो ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। अगर आप देखें पिछले 18 महीने में यूक्रेन वॉर, फिर अभी आप हमास और इसका आप देख लीजिए इजराइल का युद्ध, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ये सब अंगारक योग की वजह से ही है, क्योंकि कोई भी इस योग में झुकने को तैयार नहीं होता है। तो ये सब चलती रहेंगी। अब जानते हैं कि जब ये मेष राशि से मीन राशि में जा रहे हैं, बृहस्पति की राशि में जा रहे हैं, तो बृहस्पति की राशि में जब जा रहे हैं तो बृहस्पति देव कारक हैं ज्ञान के, बुद्धि के, व्यवसाय के, कारक हैं वो आपके संपत्ति के, धन के, फाइनेंस के, आपके अस्थायित्व के, आपके गुरु के। तो बृहस्पति इन सब चीज़ों के कारक हैं। अब मीन राशि में ये राहु का गोचर क्या फल देने वाला है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले मेष लगन की अगर बात कर लें और मेष राशि की बात कर लें, तो चूंकि यहाँ से जो राहु का गोचर होगा द्वादश स्थान में चला जाएगा, अर्थात व्यय के भाव में चला जाएगा। तो जब व्यय के भाव में राहु का गोचर ये चला जाएगा तो आपका जो सारा ध्यान रहेगा, चूँकि राहु डिज़ायर है, राहु आपकी इच्छा है, वो आपको व्यय को ही मैनेज करने में लगा रहेगा। जो आपके 18 महीने जाने वाले हैं वो किस चीज़ में जाने वाले हैं, वो आपके व्यय को ही जो है मैनेज करने में जाने वाले हैं। अर्थात आप अपने जो खर्चे हैं, जो अपने मतलब बोलते हैं उसको फाइनेंशियल चीज़ें हैं, उनको ही संभालने में आपके 18 महीने लगने वाले हैं मेष राशि और मेष लगन वालों के लिए। और यहाँ से चूँकि ये अगर द्वादश भाव में है तो द्वादश भाव से चतुर्थ भाव को भी आपके जो है देखेंगे। तो चतुर्थ भाव को देखेंगे पंचम दृष्टि से, तो ऐसे में आप कुछ भूमि, वाहन, मकान भी लेने के लिए उसमें भी खर्चा कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये शुभ भी हो सकता है, चूँकि आप अगर भूमि, वाहन, मकान लेते हैं तो ये भी एक तरीके का शुभ खर्चा होता है। और ये मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत अच्छा योग है भूमि, वाहन, मकान लेने के लिए, क्योंकि अभी इसी समय में आपके जो शनि देव हैं मार्गी हो जाएंगे और मार्गी होकर के आपके लाभ भाव में आ जाएंगे, अर्थात एकादश भाव में। तो शनिदेव एक तरफ आपको लाभ दिलाएंगे और राहु देव पंचम दृष्टि से भूमि, वाहन, मकान के क्षेत्र में जो है आपको पूर्ण रूप से आपको जो है लाभ दिलाने के लिए तत्पर रहेंगे। और अगर इनकी सप्तम दृष्टि की बात करें तो छठे स्थान पे चली जाएगी, जो कि कंपटीशन का है, रोग ऋण का है। तो वहाँ पे ये उसको जो है रोग ऋण और शत्रु को भी मैनेज करेंगे। और यहाँ से इनकी जो आपकी नवम दृष्टि अष्टम भाव पे जाएगी तो अचानक प्राप्तियों को भी ये दिला सकते हैं। तो मेष राशि के लिए, मेष लगन के लिए मिला जुला समय रहेगा। अगर राहु आपकी कुंडली में अच्छा बैठा हुआ है, 6, 8, 12 में नहीं है, केंद्र त्रिकोण हाउसेज में है या तृतीय भाव में है, एकादश भाव में है, तो ये राहु का गोचर आपके लिए निश्चित तौर पर बहुत अच्छा जाने वाला है। और अगर 6, 8, 12 में है तो राहु के उपाय करें और राहु देव को थोड़ा अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि और वृषभ लगन के लिए गोचर कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि और वृषभ लगन के लिए एकादश भाव में चले जाएंगे अगर आप काल पुरुष कुंडली में देखेंगे तो। और एकादश भाव चूँकि लाभ का भाव और ये राहु का बहुत नैसर्गिक शुभ स्थान है, और यहाँ पर राहु आपकी नेटवर्किंग को बढ़ा देता है, आपके लाभ को बढ़ा देता है। यहाँ से वो आपके पंचम भाव पर भी दृष्टि डालता है। ऐसे में संतान के लिए भी अच्छा हो गया। अगर आप संतान के लिए कामना कर रहे हैं तो वो भी इस समय में आपको मिल सकती है और मनचाही संतान मिल सकती है।
आपको किसी जुआ सट्टा, जैसे आजकल लोग ड्रीम 11 और ये सब चीज़ें खेलते हैं, आजकल सट्टे के भी कई रूप हो गए हैं, तो उन सब चीज़ों में भी आपको हेल्प देंगे, आपको अचानक धन की प्राप्ति भी करा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए 10वें भाव में आ जाएंगे, और राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में, ऐसा हम लोग कहते हैं, एक किंवदंती है। तो राहु अगर आपके 10 में आ गए मिथुन राशि के, तो ये भी बहुत अच्छा योग बनेगा मिथुन राशि के लिए भी। खास करके कार्य क्षेत्र में बहुत सफलता दे करके आपको जाने वाले हैं राहुदेव, और यहाँ से सप्तम दृष्टि डालेंगे आपके चतुर्थ भाव पे। तो इस समय भूमि वाहन मकान के लिए भी अच्छे शुभ हो गए। पंचम भाव से पंचम दृष्टि ये छठे भाव पे डालेंगे, तो कंपटीशन में भी हेल्प करेंगे, और इनकी द्वितीय भाव पे भी दृष्टि रहेगी, अर्थात धन संचय में भी आपको हेल्प करेंगे। तो मिथुन राशि के लिए गोचर बहुत ही बढ़िया है, इस समय का उपयोग करें और इसका फुल यूटिलाइजेशन करें और जिंदगी को और अच्छा बनाएं। तो मिथुन राशि के लिए ये बहुत अच्छा है गोचर। बात कर लेते हैं मिथुन के बाद कर्क राशि का। कर्क राशि के लिए 9वें भाव में गोचर हो जाएगा, तो 9वें भाव में भी चूँकि ये 9वां भाव अगर देखेंगे कालपुरुष कुंडली में, तो बृहस्पति का नैसर्गिक जो भाव है वो भी कारक भाव भी है। तो ऐसे में यहाँ पे राहु का गोचर और बृहस्पति की राशि में गोचर, ये भी बहुत अच्छा रहेगा और अच्छा फल ही दे करके जाएगा। चूँकि यहाँ से तृतीय भाव को भी देखेगा, तो ऐसे में कर्क राशि वालों का पराक्रम बहुत बढ़ जाएगा, और कोई भी बोल्ड डिसीजन लेने में, कोई अच्छा बड़ा डिसीजन लेने में ऐसे लोग हिचकिचाएंगे नहीं। व्यवसाय अगर कर रहे हैं तो व्यवसाय में इस समय एक्सपेंशन होगा, और अगर नौकरी पेशा में है तो इस समय कोई बोल्ड डिसीजन लेने से भी आपकी पदोन्नति होगी। तो कुल मिला के कर्क राशि वालों के लिए भी अच्छा गोचर है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चूँकि ये गोचर आपके अष्टम भाव में जा रहा है, तो सिंह राशि के लिए गोचर थोड़ा सा निगेटिव है। अष्टम भाव में चूँकि राहु बहुत सारी जो आपके गुप्त चीज़ें हैं उनको भी खोल सकते हैं, अर्थात आपके कुछ भेद भी खोल सकते हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग जो अभी तक आपके सामने बहुत अच्छे थे, उनका भेद आपके सामने खुल सकता है। आप चूँकि अष्टम भाव में हैं, तो इस समय अष्टम भाव हिडन चीज़ों का होता है, आयु का होता है। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा बैठा हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज इस समय आप दुर्घटना, चोट चपेट के भी शिकार हो सकते हैं। आपको धन हानि भी हो सकती है, चूँकि यहाँ से सप्तम भाव पे दृष्टि जाएगी। आपके धन के मसले जो है वो इस समय थोड़े से कष्ट में रहेंगे, तो वो थोड़ा सा आपको संभालना पड़ेगा। धन की स्थिति भी इस समय अच्छी नहीं रहेगी। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए ये गोचर सप्तम भाव में रहेगा, तो सप्तम भाव चूँकि केंद्र में आ गया, तो इसमें भी राहु ठीक होता है। लेकिन राहु चूँकि सप्तम में अगर है आपके, तो सप्तम भाव क्या है, आपकी वैवाहिक जीवन का है, पार्टनरशिप का है, आपकी बड़ी यात्राओं का भी है, और साथ ही साथ ऐसे में इस राहु के गोचर से आपका वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंधों में थोड़ी खटास हो सकती है। पर आपको पार्टनरशिप और इसमें आप बहुत चालाकी से चीज़ों को निकालेंगे और वहाँ पे बहुत अच्छा आप प्रदर्शन करेंगे। और चूँकि ये सप्तम भाव में, यहाँ से अगर सप्तम भाव को देखें, तो सप्तम भाव से इनकी दृष्टि लगन पे भी जाएगी। अब लगन पे जब दृष्टि जाएगी, तो ऐसे में आपकी जो अपनी पर्सनैलिटी है उसमें भी ये बहुत मतलब हेल्प करेंगे, क्योंकि राहु आपके डिज़ायर है। तो सप्तम भाव से रिलेटेड चीज़ों को लेकर के आपकी डिज़ायर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, और उसको मैनेज करने के लिए आप अपनी पूरी पर्सनैलिटी को झोंक देंगे, अर्थात आप अपने आप को भी बहुत अच्छा बनाएंगे इस समय में, खास करके पार्टनरशिप की चीज़ों को लेकर के। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ, वैवाहिक जीवन में आपको समस्या झेलनी पड़ेगी, प्रेम संबंध इस समय आपके टूट सकते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। प्रोफेशनली ये गोचर आपके लिए अच्छा है कन्या राशि वालों के लिए। अब अगर बात करें कन्या के बाद, अगला नंबर आता है तुला राशि का और तुला लगन का। तुला लगन और तुला राशि के लिए ये गोचर छठे भाव में होगा, अर्थात छठे भाव का ये गोचर आपको जो है कंपटीशन में, चूँकि राहु छठे भाव में भी अच्छा माना जाता है। राहु छठे भाव में अच्छा इसलिए माना जाता है कि यहाँ पर राहु जो है आपको कॉम्पिटिटिव बना देता है, अर्थात आपकी जो पूरी इच्छा, पूरी डिज़ायर है वो कंपटीशन में लग जाती है। आप किसी को भी इस समय हराने में सक्षम हैं, आप पूरी अपनी ताकत झोंक देंगे, लेकिन हारने को आप राजी। समय को आप इस तरीके से देखते हैं कि मैं इसमें सफल नहीं हो पा रहा हूँ, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये समय आपको बहुत कुछ सिखा करके जाएगा। आप निश्चित तौर पे इस समय में किसी बड़ी प्रतियोगिता में सफल जरूर होंगे, और आप इस समय अगर किसी रोग, ऋण, कर्ज या शत्रु से परेशान है, तो उससे भी आपको निश्चित तौर पे निजात मिलेगी, अर्थात छुटकारा मिलेगा। तो तुला राशि और तुला लगन के लिए भी ये गोचर अच्छा है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन के लिए। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन के लिए ये गोचर आप पंचम भाव में गोचर करेगा। तो पंचम भाव चूँकि आपका यहाँ पे एक्टिवेटेड रहेगा, राहु देव पंचम भाव त्रिकोण भाव में रहेंगे,
तो ये आपके लिए शुभ फल देके जाएंगे, चूँकि यहाँ से इनकी जो सप्तम दृष्टि होगी वो एकादश भाव पे जाएगी अर्थात लाभ के भाव पे जाएगी, और जो इनकी नवम दृष्टि होगी वो आपके लगन पे रहेगी। तो ऐसे में आप अपने जो आपके पुण्य कर्म हैं वो इस समय में फलित हो जाएंगे, और आप किसी जुए, सट्टे, लॉटरी या जैसा मैंने अभी पीछे भी बताया कि ड्रीम 11 या इन सब चीज़ों में भी पैसा बना सकते हैं। और साथ के साथ यहाँ से अगर आप इनकी पंचम दृष्टि देखेंगे तो पंचम दृष्टि आपके नवम भाव पे है, भाग्य भाव पे है। तो इस समय में वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु का ये गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ के साथ चूँकि शनिदेव आपके चतुर्थ भाव में इस समय मार्गी हो जाएंगे, तो आपको भूमि, वाहन, मकान का भी ये योग बन रहा है, जो आपको निश्चित तौर पे मिलेगा ही मिलेगा। तो वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के लिए भी राहु का ये गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है और बहुत शुभ फल दे करके जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगली राशि यानी धनु राशि। धनु राशि जो कि बृहस्पति की अगली राशि है, और मीन राशि में बृहस्पति की जो दूसरी राशि है उसमें ही इसका गोचर हो रहा है राहु का। तो चूंकि यहाँ से चतुर्थ भाव में ये बनेगी, और जो धनु राशि वाले लोग हैं या धनु लगन के लोग हैं उनके लिए गोचर उनके चतुर्थ भाव में है। तो चतुर्थ भाव जो कि आपके सुख का है, आपके माता का स्थान है, आपका भूमि, वाहन, मकान का स्थान है, आपकी राज सत्ता के सुख का स्थान है। तो ऐसे लोग जो इस समय में जनता का भी स्थान यहीं पे है, तो राहु दे चुके हैं चतुर्थ भाव में जो लोग राजनीति के क्षेत्र में या कोई ऐसा अपना बिल्डर का काम करते हैं, भूमि, वाहन, मकान का काम करते हैं, उनके लिए बहुत शुभ होने वाला है यहाँ से। चूँकि ये चतुर्थ भाव का गोचर है, तो चतुर्थ भाव में केंद्र भाव में राहु आ गए, तो यहाँ पे भी राहु अच्छे ही माने जाते हैं और यहाँ भी राहु अच्छा फल देते हैं। तो ऐसे में आपके जो धनु राशि के या धनु लगन के लोग हैं उनके लिए भी राहु का ये गोचर शुभ फल लेकर के आया हुआ है, और आपको भी ये शुभ फल ही देगा। अब बात कर लेते हैं अगली राशि। अगली राशि यानी कि आपकी मकर राशि की। मकर राशि के लिए ये गोचर तृतीय भाव में है अर्थात पराक्रम के भाव में है, और पराक्रम के भाव में राहु देव बहुत अच्छे माने जाते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा फल देते हैं। तो ऐसे में आप कोई बोल्ड डिसीजन ले पाएंगे, कोई अच्छा जो पुराना रुका हुआ काम है उसको बहुत बोल्डली कर पाएंगे, अपने कार्य क्षेत्र में बहुत प्रखर रहेंगे, बहुत मुखर रहेंगे और बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए रहेंगे। तो ऐसे में आपके लिए प्रमोशन, पद प्रतिष्ठा भी बढ़ने की संभावना है। पर यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अति उत्साह भी यहाँ पर जो है ना वो खतरनाक हो सकता है, क्योंकि राहु क्या है, राहु एक धुएं के जैसा है अर्थात राहु का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आपकी कुंडली में राहु कहीं खराब बैठा हुआ है, भले आपकी मकर लगन हो या मकर राशि हो, अगर यही राहु आपके 6, 8, 12 भाव में बैठा हुआ तो आप बहुत ही फैसले ऐसे लेते जाएंगे अति आत्मविश्वास में जो आपको नुकसान देते जाएंगे। तो ये थोड़ा सा आप देख करके बैलेंस बना करके भी चलें, अति उत्साह में भी नहीं रहें। पर निश्चित तौर पे मकर राशि के लिए, इन जनरल मकर लगन के लिए बहुत ही अच्छा गोचर और बहुत अच्छा फल दे करके आपको जाने वाला है। अब बात कर लेते हैं अगली राशि यानी कि कुंभ की। कुंभ राशि जो कि आपके यहाँ पे कुंभ राशि वालों के लिए राहु का गोचर द्वितीय भाव में होगा। द्वितीय भाव जो कि धन का भाव है, और यहाँ पर शनि भी कुंभ राशि में मार्गी हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या है, आपकी जो पूरी डिज़ायर, जो आपकी इच्छा होगी वो धनोपार्जन में लग जाएगी। आप धनोपार्जन के लिए सारे तरीके अपनाएंगे, सभी कुछ करेंगे, और धनोपार्जन करने में आप अगले 18 महीने में सफल भी हो पाएंगे। चूँकि राहु देव आपकी इच्छा है और ये आपके धन भाव में बैठ गए हैं, तो आपको ये धन के रूप में निश्चित तौर पे बहुत लाभ दिलाने वाले हैं। आपको अचानक, चूँकि यहाँ से अष्टम भाव पे भी आपकी दृष्टि जाएगी, तो अचानक भी धन संपदा मिलने की संभावना है, पैतृक संपदा या कुछ ऐसा हिडन चीज़ें मिलने की संभावना है। तो ये आपके लिए धन के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं, और धन के लिए निश्चित तौर पे आपको ये कुछ न कुछ बड़ा करके देके जाएंगे ही जाएंगे। अब बात कर लेते हैं अंतिम राशि यानी कि मीन राशि, मीन लगन, जिसमें कि राहु देव का गोचर हो रहा है या होने वाला है 30 अक्टूबर से। तो इसमें चूँकि राहु देव लगन में ही रहेंगे, तो राहु देव जब लगन में रहते हैं तो व्यक्ति का जो दिमाग होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, अर्थात व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा चंचल हो जाता है, या यूँ बोले कि अपना दिमाग चलाना बहुत ज़्यादा चालू कर देता है। तो ऐसे में आप नई नई कार्य योजनाएँ बनाएंगे, अपने स्वयं को लेकर के खास करके बहुत कॉन्शियस हो जाता है, और ऐसे में आप अपने लिए, जिसको हम बोलते हैं थोड़े सेल्फिश हो जाते हैं या अपने लिए सोचने लगते हैं। तो ऐसे भाव आएंगे कि आप सब कुछ अपने लिए करने की कोशिश करेंगे और सब अपना बनाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में आपकी पद प्रतिष्ठा, आपका सम्मान, मान सम्मान, ये सब भी बढ़ने की संभावना रहती है। लेकिन साथ ही साथ समाज में थोड़ा सा आपको लोग ऐसे देख सकते हैं कि ये सब कुछ अपने लिए ही सोच रहे हैं, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये 18 महीने आपके लिए, मीन राशि, मीन लगन वालों के लिए बहुत अच्छे हैं, और इस समय आप बहुत अच्छी प्रगति कर पाएंगे अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में। यहाँ से चूँकि ये पंचम भाव पे भी दृष्टि डालेंगे, सप्तम पे भी डालेंगे और नवम पे भी डालेंगे।
अर्थात आपके केंद्र और त्रिकोण भावों पे इनकी दृष्टि रहेगी, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। संबंधों को आप अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, भाग्य आपका साथ देगा। और अगर आपका कोई पुराना जो कोई काम रुका हुआ था उसके भी होने की संभावना है। खास करके संतान सुख का इस समय है। अगर किसी को संतान नहीं हो रही या प्लान कर रहे हैं तो इस समय में आप प्लान कर सकते हैं, आपको निश्चित तौर पे संतान की भी प्राप्ति होगी। तो ये था आपके 12 राशियों और 12 लगन में राहु देव का जो गोचर है उसका शुभ और अशुभ फल। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छा है और कुछ राशियों के लिए ये थोड़ा मध्यम है, पर उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये समय है, काल है, निकल जाता है। और राहु देव के अगर आप उपाय पूछेंगे तो राहु देव के उपाय अगर आप बहुत रियल सेंस में देखेंगे तो राहु देव क्या है, आपके दिमाग पे पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे समय में आप राहु देव के जो प्रचलित उपाय हैं, जैसे मछली को दाना देना, शीशे का दान करना। राहु देव का एक बहुत अच्छा उपाय ये है कि जैसे हम लोग ठंड का महीना आने वाला, उसमें कंबल का दान करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा उपाय राहु देव के लिए है। तो राहु देव जिनका भी पीड़ित है, कुंडली में अच्छी जगह पे नहीं है, पहले तो अपनी कुंडली का कहीं अच्छे ज्योतिषी से विश्लेषण कराएं, उनको दिखाएं और उनके हिसाब से आप जो है अपने जो उपाय हैं उसको प्लान करें। क्योंकि उपाय अगर आप ऐसे जनरल उपाय करते हैं तो उससे बहुत फ़ायदा कुछ होता नहीं है। ये ऐसे उपाय आपको किताबों में, यूट्यूब में बहुत मिल जाएंगे, पर अगर आप कुंडली दिखा करके कस्टमाइज उपाय कराते हैं तो उससे आपका फ़ायदा निश्चित तौर पे होता है। और बहुत सारी कुंडलियों में हम लोगों ने एक करके आजमाया है और निश्चित तौर पे इसका फ़ायदा होता ही होता है। तो आप जो भी मध्यम अगर समय है जिन राशियों के लिए, वो लोग उपाय करें और राहु देव की पूजा पाठ करें, उससे राहु देव ज़्यादा शांत होते हैं। एक बीज मंत्र मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ राहु का। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह रावे नम। अगर आपको कोई भी उपाय समझ नहीं आता है, ये राहु का बीज मंत्र आप 18 महीने तक शाम के टाइम कम से कम 11 बार पाठ करें, इससे भी बहुत लाभ मिल जाता है। या यूट्यूब में लगा करके आप 11 मिनट इसको सुन लें डेली शाम को, इससे भी आपको राहु देव बहुत लाभ देते हैं। राहु देव का एक बहुत अच्छा उपाय ये भी है कि आप बटुक भैरव का जो है दर्शन करें या भैरव जी के दर्शन करें सैटरडे को, उससे भी राहु देव काफ़ी शांत होते हैं और राहु देव का जो कुप्रभाव होता है उसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। तो ये 2 उपाय मैं आपको अपनी तरफ से रेकमेंड कर रहा हूँ, जिन कर सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि और लोग भी इससे लाभ उठा पाएँ और अपने जीवन को। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।